नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विश्व धरोहर अजंता गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे कि अजंता गुफा का मुख्य विशेषता क्या है, अजंता गुफा की वास्तुकला क्या है, अजंता गुफा की महत्व क्या है, अजंता गुफा की छवि गैलरी कैसी है, अजंता गुफा कहाँ पे स्थित है, यह सब जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम यह जानेंगे कि अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। यह गुफा गांव महाराष्ट्र के संभाजी नगर शहर से 106 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसके नजदीक कस्बा गांव जलगांव जो कि 60 किलोमीटर दूरी पर है और भुसावल 70 किलोमीटर के दूरी पर है, जो कि अजंता गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक घने जंगल से घिरी हुई घोड़े की नाल आकार की घाटी में स्थित है। घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा बाघूर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा आधिकारिक गणना अनुसार नदी द्वारा निर्मित एक पर्याप्त के दक्षिण में स्थित इनकी नदी की ऊंचाई 35 से 110 फुट तक की मानी जाती है। यह गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इस गुफा का निर्माण सातवाहन और वाकाटक वंश ने करवाया था। की गुफा में बौद्ध धर्म से जुड़ी चित्रण और शिल्पकारी के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र भी बनाए गए हैं। अजंता की गुफा को साल लगभग 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इन गुफाओं की खोज सन 1819 में एक अंग्रेज सैनिक जॉन स्मिथ और उनके दल ने की थी। इन गुफा में दो तरह की गुफाएं हैं, बिहार और चैत्यगृह। बिहार बौद्ध मठ है जिसका इस्तेमाल रहने और प्रार्थना के लिए किया जाता था। चैत्यगृह गुफाओं का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए होता था। इन गुफाओं के आखिर में स्तूप बने हुए हैं जो कि भगवान बुद्ध का प्रतीक है। इस गुफा में महायान और हीनयान चरण में दो चैत्यगृह मिले थे जो कि गुफा संख्या 9 व 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12, 13, 15 बिहार है। महायान चरण में 3 चैत्य ग्रह थे जो कि संख्या 19, 26, 29 में थे। अपने आरंभ से ही अंतिम गुफा का अनावृष्टि की थी। अन्य सभी मिली गुफाएं 1, 3, 5, 8, 11, 14, 18, 20 और 25 व 27, 28 बिहार है। यह चित्र बौद्ध कला का विस्तृत ज्ञान है एवं प्रमाण हमें अजंता से मिलता है। यहाँ चित्रों का निर्माण गुफा के दीवारी पर किया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिसका निर्माण 5 राजवंशों आंध्र, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त काल में हुआ है। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 व 10 के दक्षिण भारत के आंध्र राजाओं के संरक्षक चित्र किए गए थे। यह गुफाओं में से एक चित्र प्राप्त हुए जिनके ऊपर दोबारा चित्र बनाए गए हैं। इस स्तूप में जातक कथाओं को रखा है। इसमें जातकों से अन्य बुद्ध अनेक प्राचीन कथाओं का चित्रण हुआ है जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छंद जातक, हस्ती जातक आदि। उपरोक्त चित्रों में खनिज रंगों द्वारा चित्रण हुआ है जिसमें सफेद, लाल, पीला, भूरा, नीला और हरे रंग का प्रमुखता से प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें भगवान बुद्ध को दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को चित्रित किया गया है। इसमें बुद्ध के जीवन के सभी पहलुओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन चित्र को उभारा गया, जैसे बुद्ध का जन्म, विवाह, गृह त्याग इत्यादि घटनाएं के जीवन से संबंधित घटनाओं का कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छंद जातक इत्यादि। शिव जातक की कथा चित्रण मिलता है कि इस जातक से ध्यान प्रतिमा की पूर्ति अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। इस जातक में कथा को अजंता चित्रकारों ने बहुत ही जीवंतता के साथ चित्रित किया है। एक कथा का क्रम से एक प्रभाव न होकर आगे पीछे चित्र में दाई और महाजनक के जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होने का चित्रण भी किया गया है। शिवली पत्नी द्वारा भौतिक सुख सुविधाओं और आकर्षित करने के प्रयत्नों का चित्रण किया गया, जिसमें राजा पुरुष सुंदर स्त्री के साथ बैठा हुआ एक नर्तक भावपूर्ण मृदा में नृत्य कर रही है, जबकि महाजनक इन सबसे दूर होने की इच्छा की चाह करते हैं। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है।
इस बिहार गुफा में सर्वाधिक चित्र है। इस चित्रों में गुप्त काल के विशिष्ट चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु खेद इस बात की है कि इस गुफा में कोई सब प्रसिद्ध चित्र नष्ट हो गए हैं। इनमें बुध का तुरस्कित स्वर से अवतरण, सुत्त सोम जातक, हस्ती जातक, जो कि गुप्त काल में उच्च कोटि के चित्रों में एक साथ थे। गुफा के अन्य चित्रों में माया देवी का स्वपन, वृद्ध व्यक्ति, अस्थि ऋषि की भविष्यवाणी, नन्नद की दीक्षा, बुध एवं अजासूत्र की भेंट, मरणासन, राजकुमारी, हस्ती जातक। कथा का क्रम से एक प्रभाव न होकर आगे पीछे चित्र में दाई और महाजनक के जहाज का दुर्घटना अस्त्र होने का चित्रण भी किया गया है। शिवली पत्नी द्वारा भौतिक सुख सुविधा और आकर्षित करने के प्रयत्नों का चित्रण किया गया, जिसमें राजा पुरुष सुंदर स्त्री के साथ बैठा हुआ एक नर्तक भावपूर्ण मृदा में नृत्य कर रही है, जबकि महाजनक इन सबसे दूर होने की इच्छा की चाह करते हैं। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। इस बिहार गुफा में सर्वाधिक चित्र है। इस चित्रों में गुप्त काल के विशिष्ट चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु खेद इस बात की है कि इस गुफा में कोई सब प्रसिद्ध चित्र नष्ट हो गए हैं। इनमें बुध का तुरस्कित स्वर से अवतरण, सुत्त सोम जातक, हस्ती जातक, जो कि गुप्त काल में उच्च कोटि के चित्रों में एक साथ थे। गुफा के अन्य चित्रों में माया देवी का स्वपन, वृद्ध व्यक्ति, अस्थि ऋषि की भविष्यवाणी, नन्नद की दीक्षा, बुध एवं अजासूत्र की भेंट, मरणासन, राजकुमारी, हस्ती जातक। इस घाटी के तलहटी में पहाड़ी धारा बागूर बहती है। बागूर नदी अजंता के पास अपने उद्गम से खानदेश क्षेत्र से होकर बहती है। अजंता गुफा नदी तट पर स्थित है। इस प्रमुख सिंचाई का परियोजना का काम महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग ने सन 1978 में निर्माण शुरू किया था। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।